बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये खबर बड़ी तेजी से फैल रही है कि तुर्की पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सस्ते दामों बेचने जा रहा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की ने रूस से खरीदा था, जिसे अभी तक तुर्की इस्तेमाल में नहीं लाया। और अब ये खबर सरगर्म है कि तुर्की अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम बेचना चाहता है और पाकिस्तान इसका पहला खरीदार होगा। ये खबर क्या है और क्या रूस तुर्की को ऐसा करने देगा? नाज़रीन, इन सब पर डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेना जरूरी है। नेटो का हिस्सा होने के नाते तुर्की ने अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्ट लेने की डील कर रखी थी और इसके अलावा मजीद F-16 भी तुर्की को दिए जाने थे। इन डील्स के बाद तुर्की को जरूरत थी अपना एयर डिफेंस मजबूत करने की। सो तुर्की ने सबसे पहले अमेरिका से राब्ता किया। तुर्की अमेरिका का अपग्रेडेड MIM-104 पैट्रियट सिस्टम लेना चाहता था, पर अमेरिका ने तुर्की को ये वेपन बेचने से मना कर दिया। हालांकि तुर्की नेटो का हिस्सा था, तुर्की ने तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम कहीं न कहीं से मजबूत करना था। तो तुर्की को दूसरा बेहतरीन ऑप्शन रूस का S-400 लगा। तुर्की ने 2017 में $2.5 बिलियन की डील करके रूस का S-400 लेने का एग्रीमेंट कर लिया, जिस पर अमेरिका को कंसर्न भी हुआ। लेकिन तुर्की ने कहा हम तो आपसे खरीदना चाहते थे, पर आपने मना कर दिया और अब हमने कहीं से तो अपनी जरूरत पूरी करनी थी, सो आपका इतराज नहीं बनता। अमेरिका तुर्की पर प्रेशर डालता रहा और यहाँ तक के कहा कि हम आपको F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से आउट कर देंगे। लेकिन तुर्की फिर भी नहीं माना और 2019 में तुर्की को S-400 की पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई, जिस पर अमेरिका ने वाकई ही तुर्की को F-35 प्रोग्राम से आउट कर दिया। और जब 2020 में तुर्की को S-400 की 4 बैटरीज मिली, तब अमेरिका ने तुर्की पर आरसा सैंक्शंस लगा दी। ये उसी कैटेगरी के सैंक्शंस हैं जिसके तहत ईरान और नॉर्थ कोरिया पर लगाई गई थी, जिसके तहत तुर्की पर 5 किस्म की पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसा कि लोन लेने की, दूसरे ममालिक से वेपन लेने की, बैंक असिस्टेंस की और कई वीजा की पाबंदियां वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, इसी के तहत अमेरिका ने अपने F-16 त्यारे भी तुर्की को देने से इनकार कर दिया। ताहम तुर्की इतनी पाबंदियों के बावजूद नहीं रुका और रूस के साथ की गई S-400 डील से पीछे नहीं हटा। F-35 के मुतबादल के तौर पर तुर्की ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और अब रिसेंटली तुर्की ने एक नए वेपन का ऐलान किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। तुर्की ने ऐलान किया कि वो अपना मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसे तुर्की ने स्टील डोम का नाम दिया है। लेकिन इस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की लेयर शामिल नहीं होगी। तुर्की ने ये खुद कहा कि इसके इस मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम में S-400 शामिल नहीं होगा। दूसरी हैरानकुन बात यह है कि तुर्की ने S-400 को अभी तक एक्टिवेट या अभी तक ऑपरेशनल ही नहीं किया, जबकि इस सिस्टम को लिए हुए 5 साल गुजर चुके हैं। अब तुर्की ने ऑफिशियली बात नहीं की कि वो इस सिस्टम को बेच देंगे, और वो भी पाकिस्तान को। लेकिन ये बात तुर्की के एक फॉर्मर मिनिस्टर ने जरूर कही है। तुर्की के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जो कि 90s में स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने तुर्की के एक न्यूज़पेपर T24 को इंटरव्यू दिया, जिसमें इन्होंने सजेशन दी कि तुर्की को अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेच देना चाहिए, जो कि पिछले 5 सालों से अनयूज्ड है और ऑपरेशनल ही नहीं हुआ। इनका कहना था कि अगर मैं होता तो ये सिस्टम कब का बेच चुका होता। और जब इनसे पूछा गया कि कौन सा मुल्क आपसे ये सिस्टम खरीदता, तो इन्होंने कहा या तो पाकिस्तान इसे खरीदता या फिर इंडिया। इन्होंने इन दोनों मुल्कों के नाम लिए। नाज़रीन, ये तो एक इंटरव्यू था जो कि तुर्की की तरफ से ऑफिशियल नहीं था। लेकिन नाज़रीन, कुछ सवाल हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि तुर्की S-400 को पहली फुर्सत में बेचना चाहेगा। जैसे कि तुर्की ने इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस शील्ड या लेयर में शामिल ही नहीं किया, और ये कि पिछले 5 सालों से इस सिस्टम को तुर्की ने ऑपरेशनल क्यों नहीं किया या फिर यूज क्यों नहीं किया। फर्ज करें अगर तुर्की इसको बेच देता है तो तुर्की का एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा, इससे पाबंदियां हट जाएंगी, F-35 प्रोग्राम में इसे दोबारा शामिल कर दिया जाएगा, इसको F-16 त्यारे दे दिए जाएंगे और जितनी भी डील्स अमेरिका की तरफ से इनके साथ की गई हैं वो सारी की सारी बहाल हो जाएंगी। अमेरिका ऐसा कर सकता है क्योंकि अगर एक चीज करने से रूस के वेपन्स की हैसियत कम हो रही है तो अमेरिका ऐसा जरूर करेगा। लेकिन नाज़रीन, तुर्की के लिए इसे बेचना इतना आसान भी नहीं है। अगर तुर्की इस सिस्टम को बेचता है तो रूस तुर्की से नाराज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करना डील का हिस्सा नहीं होता, ये डील की खिलाफ वर्जी होती है। तो नाज़रीन, फर्ज करें तुर्की रूस की नाराजगी मोल ले लेता है, जो कि तुर्की के लिए इतनी नुकसानदेह ना हो जितना कि S-400 तुर्की के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, तो तुर्की ये सिस्टम किसे बेचेगा? तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस सिस्टम के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं,
जैसा कि इसकी मेंटेनेंस होती है, इसके खराब हो जाने वाले पार्ट्स की रिपेयरिंग होती है, इसके मिसाइल्स होते हैं, इसके पार्ट्स की रिप्लेसमेंट होती है, ये सब डील का हिस्सा होती हैं। तो अगर पाकिस्तान ये तुर्की से सिस्टम ले लेता है तो खराब होने की सूरत में, पार्ट रिप्लेस करने की सूरत में, मिसाइल फायर करने के बाद नए मिसाइल लेने की सूरत में पाकिस्तान किसके पास जाएगा? तुर्की के पास तो इसका हल नहीं होगा और रूस कहेगा पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई डील नहीं हुई। तब नाज़रीन पाकिस्तान क्या करेगा? सिस्टम नकारा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान इसे खरीदने से रहा। हाँ नाज़रीन, ऐसा हो सकता है कि तुर्की पाकिस्तान को इंतहाई सस्ते दामों से बेच दे, जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस ना बने। लेकिन तुर्की के लिए पाकिस्तान से भी बेहतरीन ऑप्शन इंडिया है और ये रास्ता तुर्की के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन की डील की थी और 5 में से 3 रूस ने इंडिया को डिलीवर कर दिए थे, जबकि बाकी के 2 रूस इंडिया को डिलीवर नहीं कर सका, जो कि रूस यूक्रेन वार की वजह से लेट हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरे रास्ते के तौर पर यह हो सकता है कि तुर्की ये सिस्टम रूस को नाराज किए बगैर इंडिया को दे दे। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला नहीं बल्कि 2 बड़े मसले हैं। एक बड़ा मसला पाकिस्तान तुर्की से नाराज हो जाएगा कि हमारे दुश्मन को वेपन दिया, और दूसरा बड़ा मसला ये है कि तुर्की रूस को नाराज किए बगैर अगर ये वेपन इंडिया को देता है तो मुफ्त में ही देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी डील्स में ज्यादातर ये होता है कि जिससे वेपन खरीदा जाता है, जो मुल्क वेपन बनाकर दे रहा है, इसको एडवांस पैसे देना पड़ते हैं। तो नाज़रीन, अगर इंडिया ने रूस को अपने बाकी 2 सिस्टम के पैसे दिए हुए हैं तो इंडिया इस डील के तहत तुर्की को पैसे नहीं देगा, और तुर्की अगर वो रकम रूस से लेना चाहे तो रूस भी वापस नहीं करेगा। तो नाज़रीन, 1000 चीजें देखनी पड़ती हैं। ये भी हो सकता है कि इंडिया रूस की डील के अलावा मजीद S-400 लेना चाहे तो तुर्की से ले सकता है, और इंडिया को रिपेयर और मेंटेनेंस वाला कोई मसला भी नहीं है। लेकिन नाज़रीन, ये भी होता मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुर्की हर महाज पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। नाज़रीन, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की साइड ली है। इनफैक्ट तुर्की ने पाकिस्तान की खातिर इंडिया पर ब्लैंकेट बैन भी लगाया हुआ है कि तुर्की इंडिया को कोई वेपन नहीं बेचेगा। नाज़रीन, मेरी नज़र में तुर्की के लिए एक तीसरा बड़ा ऑप्शन भी है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं, ये रूस पर हमला समझा जाएगा, और ये ऑप्शन अमेरिका के लिए तो मोस्ट फेवरेट चीज होगी। अगर तुर्की ये सिस्टम यूक्रेन को दे दे तो रूस आग बगोला हो जाएगा, दोनों मुल्क दुश्मन बन सकते हैं, और तुर्की को रूस की हल्की फुल्की नाराजगी तो कबूल है, लेकिन रूस की दुश्मनी कबूल नहीं। तो नाज़रीन, मेरी नज़र में तुर्की के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान ही है। अगर पाकिस्तान इस सिस्टम की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और मिसाइल्स और पार्ट्स रिप्लेसमेंट जैसे मिसाइल के लिए कोई रास्ता निकाल ले, और मेरी नज़र में इन मसलों के लिए एक रास्ता है, और वो है चीन। चीन भी रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है। अगर पाकिस्तान तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले लेता है तो चीन हमारी मुस्तकबिल की बाकी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, और इस किस्म के जुगाड़ हम माजी में भी कर चुके हैं। जैसा कि हम JF-17 थंडर में जो इंजन यूज कर रहे हैं वो रशियन इंजन है, लेकिन हमारी रशिया से ऐसी कोई डील नहीं थी। ये इंजन प्रोवाइड करना चीन का काम था। बिल्कुल ऐसी ही डील S-400 को लेकर मुस्तकबिल में भी की जा सकती है। नाज़रीन, अगर तुर्की ये डिफेंस सिस्टम हमें सस्ते में देता है, जिसकी हमें ज़रूरत भी है, तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर तुर्की से बेचना चाहे तो। बाकी अभी ऐसी ऑफिशियल कोई बात नहीं हुई। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बताने का मकसद ये था कि आपको मालूम हो कि कोई भी आसानी से मुंह उठाकर अपना एडवांस वेपन किसी को नहीं दे देता, और कोई भी एडवांस वेपन का सुनकर बाकी के मसलों को इग्नोर नहीं करता। 1000 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और इस तरह के कामों के लिए सोचो विचार की जाती है। सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए फैसला किया जाता है क्या ये वेपन खरीदना और बेचना चाहिए कि नहीं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।